हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको अच्छी से अच्छी कंपनियों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो सके। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक सप्ताह में इसने 12.12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और एक महीने में इसने 51.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने में 91.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और 3 महीने में 91.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और एक साल में 164.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, 0% का रिटर्न दिया। अब इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। एक महीने में इसकी ट्रेड हुई है क्वांटिटी 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 27 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और एक सप्ताह में इसकी 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 55 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। सैटरडे में 3 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 1 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। टुडे में 5 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 करोड़ डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी कौन सा बिजनेस करती है और कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी दोस्तों। फार्मूलेशन एवं बेसिक दवाएं कंपनी है जो स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण और विपणन करती है। ये कंपनी दुनिया भर में 15 से अधिक देशों में काम करती है। ये कंपनी दुनिया भर में 15 से अधिक देशों में काम करती है। बाली एक जेनेरिक दवा कंपनी है जिसके 400 से अधिक उत्पाद पंजीकृत है, जो कि वे वर्तमान में फार्मूलेशंस उत्पाद सिंकोम विभिन्न खुराक रूप जैसे टेबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल लिक्विड, वायल और एम्पूल इंजेक्शन और ड्राई पाउडर इंजेक्शन, नेत्र संबंधित तैयार ड्राई सिरप और स्पेशल मलहम, क्रीम, जेल, ORS और जेली में 500 से अधिक उत्पादन का निर्माण ये कंपनी करती है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप, ये कंपनी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। 500 से अधिक प्रोजेक्ट इसके रजिस्टर्ड है दोस्तों। ये BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं। 2174 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। करंट प्राइस का 23 रुपये 10 पैसे का है। हाई इसका 24 रुपये 30 पैसे का है। जो 52 वीक का हाई जो है 24 रुपये 30 पैसे का और लो 52 वीक लो है इसका 7 रुपये 25 पैसे का है दोस्तों। स्टॉक पी की बात कर लेते हैं। 80.4 की है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी 3 रुपये 50 पैसे की है दोस्तों। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 10.4% का है और ROE इसका 8.72% का है दोस्तों। और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। अब क्वार्टर सेल्स की बात कर लेते हैं। इसकी क्वार्टर सेल्स में क्या सेल कर रही है कंपनी, तो 2023 में अपन देखते हैं 63 करोड़ की सेल करी है। मार्च 2024 में इसने 73 करोड़ की सेल करी है और जून में इसकी बढ़ के 86 करोड़ की सेल हो गई दोस्तों। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। यानी कि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे 2023 में 6 करोड़ 79 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और जो बढ़कर 8 करोड़ 81 लाख हुआ दोस्तों। और अब जून में 2024 में 10 करोड़ 48 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। OPM की बात करते हैं तो OPM इसका 2023 में 10.72% का था, जो बढ़कर 12.02% का हुआ और 12.07% का इसका OPM हो गया दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं अपन। अदर इनकम 1.31 की है दोस्तों, 31। और टोटल
टोटल नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 7,63,00,000 का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। ईयर बाई ईयर की सेल्स की बात कर लेते हैं तो ईयर बाई ईयर में कंपनी की सेल 2023 में 216 करोड़ की सेल करी थी कंपनी ने, जो बढ़कर 222 करोड़ की सेल हो गई है दोस्तों। वो मार्च 2024 में 258 करोड़ की सेल करी है दोस्तों, और टीटीएम में 286 करोड़ की सेल करी दोस्तों। इसका सेल ईयर बाई ईयर में भी बढ़ी हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में 20 करोड़ का था, बढ़कर मार्च 2024 में 28 करोड़ का हुआ, और टीटीएम में 32 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। यानी साल दर साल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोस्तों बढ़ा है, और सेल्स भी इसकी ग्रोथ हुई है, सेल्स में भी इसकी ग्रोथ हुई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका बढ़ा हुआ है। ओपीएम की बात करते हैं तो मार्च 2023 में 9% का था, फिर मार्च 2024 में 11% का हुआ, और अब टीटीएम में भी 11% का है, यानी ओपीएम में भी ग्रोथ हुई है दोस्तों। अदर इनकम इसकी 13 करोड़ की है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 20 करोड़ हुआ, 20 से 24 करोड़ हुआ, 24 से फिर डायरेक्ट टीटीएम में 27 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। अब ये शेयर भगने को तैयार है, हो सकता है ये 35 रुपये तक जाए। वो दोस्तों अब इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ दोस्तों 10 साल में तो 6% का है, 5 साल में 7% का, 3 साल में 2% का, टीटीएम में 23% की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल की 10% है, 5 साल में 16% है, और 3 साल में 7% निगेटिव में, टीटीएम में 32% की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले, 10 साल में 15% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में 57% CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 56% के CAGR से रिटर्न दिया, और 1 ईयर में 163% के CAGR से रिटर्न दिया दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 10 साल में 10% है, 5 साल में 11%, 3 साल में 9%, लास्ट ईयर में 9% की ये रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व की बात कर लेते हैं। रिजर्व कंपनी पर 152 करोड़ का रिजर्व है दोस्तों। कंपनी पे पहले 162 का था 2023 में, बढ़कर 2024 में 152 करोड़ का रिजर्व हो गया। और कंपनी पे बोरिंग यानी कि कर्जे की बात कर लेते हैं। कर्जा कंपनी के ऊपर 72 करोड़ का है दोस्तों, जो कि अपनी कर्ज को कंपनी वैसे ही चुका सकती है, क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास ज़्यादा है और बोरिंग कम है। 72 करोड़ की बोरिंग है, और रिजर्व है जो कंपनी के पास है 152 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो 33 करोड़ की है दोस्तों। टोटल लाइबिलिटीज 382 करोड़ की है। फिक्स एसेट 120 करोड़ का है, और इन्वेस्टमेंट 66 करोड़ का है दोस्तों। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, जो 2023 में 64 करोड़ का था, जो बढ़ाकर अब 68 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट हो गया दोस्तों। और टोटल एसेट की बात करते हैं 392 करोड़ का टोटल एसेट है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग है, जैसे 50.57%, 50.57%, यानी 50% से ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों। एफआई की बात करते हैं तो एफआई दिसंबर में नहीं थे, वो मार्च में 0.8% की एफआई की होल्डिंग थी, जो इन्होंने 1% होल्डिंग बढ़ाकर 9% होल्डिंग कर ली है इसने 0.9, यानी जून के महीने में 9% है, और मार्च में इसकी 0.8% की एफआई होल्डिंग थी, जो उन्होंने जून में बढ़ाकर 0.9% की कर दी। और पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो पब्लिक होल्डिंग 49.34% की है पब्लिक होल्डिंग दोस्तों। अब इसके कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है सिनकॉम फार्मुलेशन लिमिटेड। तो दोस्तों इसका जो सेल्स है वो भी बढ़ी है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा हुआ है, और इसका ओपीएम भी बढ़ा हुआ है। जो पूरी पॉजिटिव में है, तो दोस्तों हो सकता है ये 35-40 रुपये तक ये शेयर जा सकता है।
तो दोस्तों आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।